हेलो बच्चों, कैसे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं अगेन। जेई मेंस 2024 में आया था। फर्स्ट फेब शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? ठीक है, जेई मेंस आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा बोल सकते हो। जेई मेंस 2024 फर्स्ट फेब शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन था क्लास। गैल्वेनोमीटर जी ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन अ गिवन सर्किट। अच्छा, यानी कि ये आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये मेरा यहाँ पे 2 ओम का, मैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे बाबू जी था, मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये यहाँ पे जी था और ये मेरे दोनों यहाँ पे आके कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरड का। ठीक है, ये C1 कैपेसिटेंस है, ये 4 ओम है और ये एक और कैपेसिटर दे रखा है और ये मेरा ये हो गया दिस। ठीक है, तो इसका नामकरण भी करेंगे क्लास, ताकि आपको थोड़ा आसान दिखे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेरा 6 माइक्रोफैरड है, ये 4 माइक्रोफैरड है और ये 6। इन्होंने बोला है कि चार्ज रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर इन अ C1 एंड C2। रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर इन C1 एंड ये मेरा C2 है। तो रेशियो बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 2/3, ऑप्शन बी दे रखा है 3/2, ऑप्शन सी दे रखा है 1 एंड ऑप्शन डी क्लास दे रखा है 1/2। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल है, देखो हाउ शुड वी डू दिस। सबसे पहले एक चीज़ जो इन्होंने क्वेश्चन में नहीं दी वो ये है कि दे शुड मेंशन कि सर ये जो सर्किट है वो आपकी स्टडी स्टेट पे पहुंच चुका है, मतलब जो कैपेसिटर्स हैं दे शुड बी इन देयर स्टडी स्टेट। लेकिन क्लास अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता तो हमेशा ध्यान रखना, आप वो मान के चलिए कि वो अपनी स्टडी स्टेट में है। और स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है वो फुली चार्ज हो चुका है। और अगर कोई चीज़ फुली चार्ज हो चुकी है, मतलब जो कैपेसिटर अगर फुली चार्ज हो चुका है तो उसमें से करंट नहीं जाता, यानी कि इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ ओपन सर्किट। मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और अगर मैं सर्किट को मॉडिफाई करूँ तो ये यहाँ तो रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम का, है ना, और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। तो जस्ट यहाँ से बैटरी से करंट चलेगा और करंट मेरे ख्याल से बैटरी कितनी दे रखी है इनकी, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो वो यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ये वापस आ जाएगा लाइक दिस जाके। सही है? तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंसेज आपको दिख रहे होंगे सीरीज़ में है, क्योंकि इन दो वायर्स का कोई मतलब नहीं है। तो अब अगर मैं करंट की बात करूं, इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट द करंट, तो करंट होता है आपका वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 4, 5, 6 और 6 और 6 12, यानी कि 12 ओम। सिंपल है, सीरीज कनेक्शन हो गया। और करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और 6/12 यानी कि कितना हो गया, ½ एम्पेयर। लेकिन सर हमें तो चार्ज निकालना है। हमें क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। किसके अक्रॉस? C1 और C2 के अक्रॉस। तो अब मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई डू, ये मेरा कैपेसिटर था, ये C1 था और ये मेरा C2 था। मैं दोबारा से रीड्रॉ कर लेता हूँ और नामकरण कर देता हूँ ABCD। ठीक है, नाम कर दिए। अब एक चीज़ है, रुक जाओ, तुम्हें तो अच्छी से समझ में आएगा। ये यानी कि इसके अक्रॉस ये A है, ये पॉइंट C है, इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज देखनी पड़ेगी कि कितनी वोल्टेज आ रही है, यानी कि वो वोल्टेज जो इसके अक्रॉस हो रही होगी। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने क्लास ब्लू मार्क किया है ना, ये वाला जो पार्ट होगा, आप बोल सकते हो ना, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी। जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी, दो टर्मिनल है ना भाई, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही इसके अक्रॉस भी होगी। और इसके अक्रॉस आप वोल्टेज कैसे निकालोगे? 4 और 6, और करंट आपको पता ही है सीरीज में है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी निकलेगी, यानी कि वोल्टेज ऑफ A और C कितना निकलेगा? V=IR होता है। करंट कितना है? ½ है। रेजिस्टेंस कितना है? 4 और 2 6 है, यानी कि 3 वोल्ट हो गया। तो चार्ज अक्रॉस आपका C1 कितना आ जाएगा? Q=CV। C कितना है सर? 4 माइक्रोफैरड है, 4 × 10⁻⁻⁶, और आपका वोल्टेज कितनी है? 3 है, तो 4 3 12 माइक्रो कूलम। ये बन गया पहला। सिमिलरली अगर मैं अब C2 के क्रॉस निकालना चाहूँ
क्लास दोबारा से, तो अब की बार मोदी सरकार तो C और D, यानी कि अब ये जो कैपेसिटेंस है वो किसके बीच में अटैच है सर? B और D के बीच में, B और D के बीच में। तो यानी कि B और D के बीच में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो ये है, यानी कि 6 और 2 8, देख रहे हो ना। तो आपका जो करंट आएगा, यानी कि जो वोल्टेज अक्रॉस BD कितना आएगा? B और D, V इक्वल टू IR, करंट कितना है सर? हाफ है, और रेजिस्टेंस कितना है? 6 2 8 है, यानी कि 4 वोल्ट हो गया। और अगेन Q अक्रॉस C2, Q इक्वल टू CV, C कितना है सर? 6 माइक्रोफैरड है, और 6 × 4 × 10⁻⁻6 ये आपका कूलम आ गया, यानी कि 24 माइक्रो कूलम। और सर फिर तो क्वेश्चन हो गया मेरा, क्योंकि चार्ज स्टोर का रेशियो पूछा था, तो दिस अपॉन दिस मतलब आपका आंसर 1/2, यानी कि Q1/Q2 विल बी इक्वल टू 1/2। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो मेन चीज़ जो सीखने वाली थी कि कभी भी तो स्टडी स्टेट में आओ तो समझ जाना कि आपका जो बैटरी है, यानी कि जो आपकी वोल्टेज है, यानी कि जो आपका कैपेसिटर है, मेनली जो कैपेसिटर है वो आपका स्टडी स्टेट के अंदर वो ओपन सर्किट माना जाता है, राइट। स्टडी स्टेट में अगर हो तो ओपन सर्किट माना जाता है, ओपन सर्किट यानी कि यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कुछ भी स्टडी स्टेट के बारे में, तो यू शुड एज्यूम खुल के स्टडी स्टेट, ठीक है। तो अगेन आगे और क्वेश्चंस करेंगे, करते रहिए, सीखते रहिए TCC के संग। थैंक यू।